प्रिय आत्मन, हम आप सभी का अखंड मायोग में हार्दिक स्वागत करते हैं। पतित पावनी माँ गंगा तट ऋषिकेश की पावन भूमि से शक्तिपात नामक रहस्य जो हमारी पुस्तक है, उसके कुछ अंशों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ जानकारियां आपको स्वतः पहले से होनी चाहिए, क्योंकि आप शक्तिपात के तत्व को नहीं समझेंगे तो आप उसको जान भी नहीं पाएंगे और उसका लाभ भी नहीं ले पाएंगे। आज उसी विषय में हम आज का विषय जो रख रहे हैं वह है क्रियाओं की जानकारी एवं कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाएं। शक्ति का जागना तथा क्रियाशील होना दो भिन्न बातें हैं। यह आवश्यक नहीं कि जागृत हो जाने के पश्चात शक्ति क्रियाशील भी हो जाए। जब तक शक्ति क्रियाशील नहीं हो तब तक साधना का स्वतः सिद्ध आरंभ भी नहीं होता। सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर का विकास संस्कारों तथा वासनाओं के अनुसार ही होता है। इन्हीं के अनुसार मानसिक संकल्प उठते हैं, तदनुसार ही कर्म होते हैं। शक्ति जागृत होने पर तदनुसार ही क्रियाएं घटित होती हैं तथा चित्त स्थिति का निर्माण होता है। सबकी अपनी अपनी संस्कार अनुसार चित्त स्थिति होने के कारण सब साधकों की क्रियाएं तथा उन क्रियाओं के क्रम में भी अंतर होता है, क्योंकि संस्कारों का क्रम भी सबका पृथक पृथक होता है। सबके चित्त में तीनों गुणों सत रज तम की स्थिति एक दूसरे से भिन्न होती है, जिस क्रियाओं की तीव्रता में भी न्यूनाधिकता होती है। जितनी तमोगुण की अधिकता होती है, क्रियाओं में जड़ता भी उतनी ही अधिक होती है। जितना रजोगुण अधिक होता है उतना ही क्रियाओं में उग्रता अधिक होती है। जितना सत्वगुण अधिक होता है उतनी क्रियाओं में उग्रता अधिक होती है। जितनी सत्वगुण अधिक होता है उतनी क्रियाओं में भी अधिक सौम्यता भी आती है। इस प्रकार इस भेद के कारण क्रियाओं भी बहुत विधि से अलग अलग प्रकार से होती हैं। कोई भी साधक ये ना समझे कि ये क्रिया उसको हो रही है तो मुझे ये क्रिया क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि सबकी चित्तवृत्ति, सबके संस्कार, सबकी संरचना अलग अलग है। पूर्व जन्म की यात्रा तय करता हुआ प्रत्येक व्यक्ति इस धरा पर आया है और वो अपने संचित कर्मों को अपने साथ लेकर आया है। सबकी प्रवृत्ति, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाएं भी होती हैं। भौतिक शरीर के आधार पर घटित होने वाली क्रियाएं कायिक कही जाती हैं, जैसे उछलना, कूदना, नाचना, कांपना, कूदना, फुदकना, शरीर का हल्का या भारी हो जाना, लोटपोट होना, पसीना आना, ठंडक या गर्मी लगना इत्यादि। वाणी की क्रियाएं वाचिक कही जाती हैं, जैसे हंसना, रोना, गाना, पक्षियों की बोलियां बोलना, उच्च ध्वनि करना इत्यादि। मानसिक क्रियाओं में विचारों का आना, क्रोध, लोभ, काम अथवा ईर्ष्या, द्वेष का उदय होना, भावों का उदय होना इत्यादि। जिस प्रकार के संस्कार संचित होते हैं तथा उनमें से जो शक्ति के द्वारा उदय होते हैं वैसी ही क्रियाएं होती हैं। चाहे शिष्य कोई इच्छा करे अथवा गुरु करे, क्रियाएं किसी भी की भी इच्छा के अधीन नहीं। यदि किसी क्रिया को बार बार भावना की जाती है तो प्रथम संस्कार संचय होता है तथा तत्पश्चात यह क्रिया घटित हो सकती है, क्योंकि क्रियाओं का आधार मानसिक संकल्प है ही नहीं। मानसिक संकल्प नहीं है, यह मानसिक संकल्प से पूर्णतः स्वतंत्र है। यदि संकल्प के अधीन कोई क्रिया घटित होती भी है तो क्रिया नहीं रहती, तब वह मानसिक संकल्प के अधीन कोई कर्म हो जाता है।
तानेच तंत्रा संस्कार तंत्रात्वात्। क्रिया इच्छा की नहीं, संस्कारों की तंत्र होने के कारण यह क्रियाएं तभी घटित होती हैं जब शक्ति का वेग होता है। इसलिए कहा गया है कि साधक जब साधना करता ही नहीं, शक्ति करती है, वही संस्कारों को उभारती है, वही उन्हें क्रिया में परिणित करती है। साधक तो बस दृष्टा बना देखता रहता है। वास्तव में साधन होता ही नहीं। साधन वही है जो करना ना पड़े, अपने आप घटित हो। साधक बस उसके प्रति समर्पण करे। जाप करना पड़े वह अभ्यास है, इसलिए भी उसे मानसिक संकल्प से स्वतंत्र कहा गया है, क्योंकि शक्ति ज्ञानवती है। मन को क्या पता कि संस्कार संचित हैं, उसे तो बस जगत का ही पता है, वह भी अत्यंत सीमित। किंतु शक्ति सब जानती है। साधक का आधार संस्कार से है। शक्ति तंत्रवादा अर्थात चाहे क्रिया को शक्ति के तंत्र मानो, क्रिया मन से स्वतंत्र है, किंतु क्रियाओं का वेग स्वतंत्र नहीं। उस मन से रोका जा सकता है। एक बार हमने गुरुदेव से पूछा, यदि वेग अत्यंत तीव्र हो जाए तो उसको कैसे रोका जा सकता है? उत्तर मिला कि मानसिक संकल्प से। जब क्रिया के वेग को रोकने की आवश्यकता आन पड़ती है तो साधक केवल संकल्प से ही उसको रोक देता है। फिर पूछा गया कि यदि कोई साधक मन के संकल्प से क्रियाओं को रोक पाने में असमर्थ हो, वेग इतना अधिक व तीव्र हो कि संभाले न संभले, तो कहा कि इसके लिए गुरु निग्रह करने से सक्षम होना चाहिए। गुरु अपने आप नियंत्रित कर देता है। आत्म नियंत्रण बढ़ाने का एक उपाय यह भी है कि साधक को साधना के समय अपना आसन नहीं छोड़ना चाहिए। जब क्रियाओं के वेग में वह आसन से दूर हट जाए तो इस बात का ध्यान आते ही वापस आसन पर लौट जाना चाहिए। इस प्रकार आसन पर बने रहने के प्रयास से उसके मानसिक नियंत्रण का विकास होता है। फिर जब वह चाहेगा क्रिया के वेग को रोक सकेगा। किसी साधक के अधिक वेगवान हो जाने पर कोई दूसरा साधक उसके सिर पर उच्च स्वर से ओम ध्वनि करता हुआ, धप धप करता हुआ हाथ से चोट करे तो भी क्रिया का वेग कम हो जाता है। बहुत सारी इसमें सीमाएं हैं। जिन सीमाओं को आप इसमें जानेंगे, ये उतरने का मार्ग है, ये देखने का मार्ग है, ये धोखा नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये अपने आप में अद्भुत है, विहंगम मार्ग है। जिस मार्ग को जानने के बाद आप कह उठेंगे कि योग की पराकाष्ठा को मैंने प्राप्त किया है। आपका जीवन लगेगा कि योगी का जीवन है। आपको समझ में आएगा कि आप हैं कौन, आप आए कहाँ से, आपको जाना कहाँ है। अभी तक तो केवल निंद्रावश आप जिए हैं। निंद्रा को तोड़ना है। इस निंद्रा तंद्रा को यदि तोड़ गए तो इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इस बंधन को मुक्त करना ही प्रेम आपका लक्ष्य है। इस परम लक्ष्य को यदि प्राप्त नहीं करते तो आपने अभी तक क्या पाया? धन को परिवार ले गया, मन को अनेक दिशाएं मिल गई। आपको क्या मिला? आपकी आत्मा को क्या मिला? इस स्वतंत्र जीवन को जो जीना था, जिसके लिए आप आए थे, उसमें आपके अपने हाथ क्या लगा? केवल आपको इस जीवन में जगना है, इसको जानना है। इस परम को यदि इस जीवन में जान लिया तो आपका वही उस शब्द की पूर्ति हो जाएगी जिसमें कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा। तभी पता लगेगा कि ये देवताओं को भी दुर्लभ था। आज तो महलों में बैठा हुआ व्यक्ति भी रो रहा है। आखिर उसका क्या छीना है? क्योंकि आपका मन मांगता है सुख, समृद्धि, ज्ञान और आनंद, और उनको बाह्य जगत में वो ढूंढने का प्रयास करता है। उसकी केवल एक ही दवा है, वो है आंतरिक जगत की उसे यात्रा तय कराना। जहाँ से वो भटका है उसे वापस उसकी आत्मा से मिलाना ही हमारा श्रेष्ठ कर्म है। उससे मिलते ही हम आनंदित हो उठेंगे, हम ज्ञानवान हो उठेंगे, हम अपने जीवन को संभाल पाएंगे। यही इस चेतन प्राणदेह में घटित संस्कारों का आधार है।
और उन आधार को हमें श्वास प्रश्वास की इस यात्रा के द्वारा तय कर लेना है कि इसी जीवन के रहते हुए उस परम को पालें, उस अखंड को पालें, पाखंड से अखंड की ओर जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ एवं आपके अंदर बैठी हुई इस माँ भगवती को कोटि कोटि नमन करता हूँ एवं आपके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।